आर्थर ने खेल खेल में नाले में अंडा फेंक दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये छोटी सी हरकत जमीन के नीचे बसे छोटे लोगों के देश के लिए तबाही ले आएगी। उसी दिन उसने बांस के दोनों तरफ स्ट्रॉ लगाकर पानी छोड़ा, जिससे मिर्च के पौधों को बराबर पानी देने की समस्या हल हो गई। खुशी से उछलते हुए उसने अपने डॉगी का पंजा पकड़कर कहा, जब बड़ा होऊंगा तो एक बड़ा आविष्कारक बनूंगा। लेकिन यही आविष्कार छोटे लोगों के लिए खतरा बन गया और आर्थर की जिंदगी में एक जबरदस्त एडवेंचर शुरू हो गया। 1 साल पहले आर्थर के दादाजी बगीचे में खजाना ढूंढते ढूंढते अचानक गायब हो गए थे। उनके पीछे बस एक छोटे लोगों के देश की कॉमिक बुक और खजाने का एक संकेत बचा था। आर्थर के बर्थडे पर उसके मम्मी पापा बिजनेस ट्रिप पर थे, जिससे वो थोड़ा उदास था, लेकिन उसकी दादी ने उसे सरप्राइज दिया और लाल रंग का कीमती रत्न गिफ्ट किया। डॉगी ने भी उसे एक अंडा दिया। अगले दिन जब आर्थर और उसका डॉगी उस रत्न से खेल रहे थे, तभी एक बिल्डर उनके घर आ धमका और बोला, घर की किश्त बाकी है, 48 घंटे में पैसे नहीं मिले तो घर जब्त हो जाएगा। जाते जाते उसने आर्थर का कीमती रत्न नाले में फेंक दिया। अब आर्थर को खजाने की याद आई, अगर वो उसे ढूंढ लेता तो अपना घर बचा सकता था। उसने अपने दादाजी के पुराने सामान खंगालने शुरू किए और आखिरकार एक क्लू मिला। खजाना छोटे लोगों के देश में छिपा था और आज रात वहाँ का दरवाजा खुलने वाला था। डॉगी की मदद से उसने चुपके से दादी की चाबियां चुराई और स्टोर रूम में दादाजी का पुराना दूरबीन ढूंढ निकाला। तभी कुछ अजीबोगरीब जंगली लोग प्रकट हुए। ये वही लोग थे जिनकी कभी उसके दादाजी ने मदद की थी। उनके मुखिया ने जादुई दरवाजा खोलने की तैयारी कर दी। आर्थर ने पूछा, तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे? मुखिया बोला, हम सिर्फ एक ही इंसान को भेज सकते हैं और नीचे बहुत खतरनाक राक्षस है। आर्थर ने चौंक कर कहा, तुम लोग एक 10 साल के बच्चे को अकेले भेज रहे हो? तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? अब कोई चारा नहीं था। उसने दूरबीन घुमाई। जैसे ही चांद की रोशनी उस पर पड़ी, एक जादुई दरवाजा खुल गया। अगले ही पल आर्थर सिकुड़कर छोटा इंसान बन चुका था। आर्थर पहली बार छोटे लोगों के देश पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात वहां के राजकुमार से हुई। उसकी हाइट सिर्फ 1 मिलीमीटर थी और वो एकदम अजीब हेयर स्टाइल में था। राजकुमार उसे महल ले गया, जहां इस वक्त भाग्यशाली योद्धा की प्रतियोगिता चल रही थी। जो भी जमीन में ढंसी जादुई तलवार निकाल सकता, वो अगला राजा बनता। सबसे ताकतवर राजकुमारी एंजेला ने पूरी जान लगा दी, लेकिन तलवार हिली तक नहीं। उसी वक्त आर्थर ने राजा को बताया कि उनका साम्राज्य खतरे में है और सिर्फ लाल रत्न ही उन्हें बचा सकता है। अचानक जोरदार गूंज सुनाई दी। डार्क लॉर्ड की सेना आ गई थी। डार्क लॉर्ड के सैनिक मच्छरों पर सवार होकर हमला करने लगे। छोटे लोगों के सैनिकों ने टमाटरों को तोपों की तरह इस्तेमाल करके जवाबी हमला किया, लेकिन इसी बीच राजकुमारी एंजेला दुश्मनों से घिर चुकी थी।